श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाराज, आप सभी लोग जानते हैं कि 18 मार्च 2026 को चैत्र नवरात्रि के पहले पड़ने वाली बड़ी अमावस्या है और इस अमावस्या के दिन सभी लोग अपने घरों में एक चावल की कटोरी वाला उपाय ज़रूर करते हैं और इस उपाय को करने से आपके पितृ आपसे प्रसन्न होते हैं, आपके ऊपर से पितृ दोष दूर होता है। और अगर किसी कारणवश आपके जीवन में परेशानियां चल रही है, पैसा नहीं आता है, रोग और बीमारी ने आपको घेर कर रखा है, तो ये भी पितृ दोष के ही लक्षण हैं। इसीलिए आप ये उपाय इस अमावस्या के दिन जरूर करके देखें। महाराज, ये एक चावल की कटोरी वाला उपाय सभी लोग अपने घर में कर सकते हैं, पर घर में से सिर्फ किसी एक ही सदस्य को ये उपाय करना होता है। इस उपाय में आपको सबसे पहले चैत्र नवरात्रि के एक दिन पहले जो अमावस्या पड़ती है, उस अमावस्या की रात्रि में ही ये उपाय करना होता है। महाराज, सबसे पहले ये उपाय विशेष रूप से घर की माता बहनों को करना चाहिए, क्योंकि वही घर की लक्ष्मी होती है। इस उपाय को करने के लिए आपको 18 मार्च के दिन चैत्र अमावस्या को शाम के समय सबसे पहले अपने घर के रसोई घर से खाली कटोरी लेना है और उसमें चावल भर लेना है। चावल भर लेने के बाद उस कटोरी के ऊपर, चावल के ऊपर आपको एक कपूर का टुकड़ा रखना है। आपके पास अगर गोली वाला कपूर है तो वो भी आप रख सकते हैं, अन्यथा कपूर का टुकड़ा भी आप इस चावल की कटोरी के ऊपर रख सकते हैं। जो भी कपूर आप इस्तेमाल करें वो असली और अच्छा होना चाहिए। अमावस्या के दिन शाम को 6:00 बजे से 7:00 के बीच में भी आप ये उपाय कर सकते हैं, और लेट हो जाए तो रात 8:00 बजे से पहले पहले भी आप ये उपाय जरूर कर ले। महाराज, अमावस्या के दिन सिर्फ आपको इस चावल की कटोरी को इस तरीके से तैयार करके इसे अपने घर के मेन गेट पर या दरवाजे पर जाकर रख देना है। जब आप इस चावल की कटोरी को अपने घर के दरवाजे पर रख रही तो इस बात का ध्यान रखें कि यह कटोरी आपके घर के दरवाजे से थोड़ा बाहर की तरफ करके रखना है। और अगर ऐसा ना हो सके तो आप इस कटोरी को अपने घर की बाउंड्री की दीवार के ऊपर भी रख सकते हैं, पर इस चावल की कटोरी को आपको पूरी अमावस्या की रात के लिए अपने घर के दरवाजे पर रखना होगा। इस वजह से आप इस कटोरी को थोड़ा सुरक्षित करके रखें, जिससे कि कोई भी बिल्ली आए या कोई भी जानवर इस कटोरी को नुकसान ना पहुंचा पाए, क्योंकि यह उपाय अमावस्या की रात से शुरू होता है और चैत्र नवरात्रि की सुबह समाप्त होता है। इस बीच में अगर आपकी चावल की कटोरी के चावल और कपूर नीचे गिर जाते हैं तो फिर आप यह उपाय पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमने आपसे कहा कि आप चावल की कटोरी को ऐसी जगह रखें जहां कोई जानवर ना आ पाए या इसको किसी चीज से ढक कर रख दें। महाराज, इसके बाद कोशिश करें कि ये उपाय आप तब करें जब आपके घर के सभी सदस्य घर के अंदर आ गए हो, और जैसे ही आप ये चावल की कटोरी घर के दरवाजे पर रख दें, उसके बाद आपके घर का कोई भी सदस्य घर से बाहर ना निकले। और अगर आपके घर का कोई सदस्य घर के अंदर लेट आ रहा है तो आप इस उपाय को अमावस्या के दिन रात 0:30 बजे से पहले पहले कभी भी कर सकते हैं। महाराज, अब इस चावल की कटोरी को अपने घर के दरवाजे पर, आप चौखट पर, जमीन पर भी रख सकते हैं और दीवार पर, बाउंड्री पर भी रख सकते हैं। और कटोरी रखने के बाद आप अपने घर के अंदर आ जाए और अपने जो भी बाकी के काम है आप उन्हें कर ले, और पूरी रात के लिए चावल की कटोरी को घर के दरवाजे पर छोड़ दें और सो जाए। महाराज, अब अगले दिन चैत्र नवरात्रि की एक कम लग जाएगी, मतलब चैत्र नवरात्रि शुरू हो जाएगी, तो आपको इस दिन सबसे पहले सुबह जल्दी उठना है, स्नान करना है और इस उपाय को पूरा करना है। इसके लिए सबसे पहले अपने घर से एक माचिस उठाना है और सीधा उस जगह पर आ जाना है जहां पर आपने ये चावल की कटोरी रखी हुई थी। अब इस चावल की कटोरी को आपको ना छूना है और ना उठाना है। सबसे पहले आपको अपनी पाक छावल का हाथ, अपने पाक माचिस को जलाकर इस चावल की कटोरी के ऊपर रखे हुए कपूर के टुकड़े को जलाना है, और जब तक ये कपूर का टुकड़ा जलता रहे आप इसको देखते रहे। महाराज, जैसे ही ये कपूर का टुकड़ा जल जाता है, अब आपको इस कटोरी को उठाना है और अपने घर के बाहर निकलकर किसी भी पेड़ के नीचे जाकर ये चावल के दानों को डाल देना है। जहां पर इनके लाम मतरल आगे इस कोरपीश दानों को पशु पक्षी आकर चुग ले। जब आप ये चावल के दाने किसी पेड़ के नीचे डाल रहे हो तो उस समय अपने पितरों का ध्यान जरूर करें और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें, और फिर सीधा अपने घर आ जाए और यहाँ पर आपका ये उपाय पूरा हो जाता है।
महाराज अगर आप लोग किराए के घर में या मल्टीस वगैरह में रहते हैं तो आपका किराए के घर का या मल्टीस के घर का वह आखिरी दरवाजा जहां से आप अंदर बाहर जाते हैं, उस जगह पर आपको यह कटोरी रखनी होगी। आप चाहे तो यह कटोरी घर के अंदर के साइड भी रख सकते हैं। महाराज ये उपाय सिर्फ और सिर्फ साल में एक बार किया जाता है और चैत्र नवरात्रि के पहले जो अमावस्या पड़ती है तभी किया जाता है, इसलिए मौका मिला है तो छोड़ना मत, उपाय को जरूर करना। अगर इस उपाय को करने में कोई भी परेशानी आपको आए तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट जरूर बताएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज।